मित्रों, नमस्कार। अलंकारों की श्रृंखला में आज हम रूपक अलंकार के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए सबसे पहले हम रूपक अलंकार की परिभाषा पर विचार करते हैं कि हम रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको उपमा अलंकार के बारे में बताया था, जिसमें ये कहा गया था कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। जहाँ काव्य में कोई ऐसी पंक्ति नजर आती है कि जहाँ हमें ये दिखाई देता है कि उपमेय में उपमान का बिना किसी भेद के आरोप कर दिया जाए, वहां समझ लीजिएगा कि रूपक अलंकार है। थोड़ा और अंतर समझेंगे उपमा और रूपक के बीच में। उपमा में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, तुलना की जाती है। इसका मतलब है कि तुलना हम तभी करते हैं जब दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई न कोई भेद होता है। वो वस्तु उस वस्तु के समान है। जैसे हमने कहा था कि मुख चंद्रमा के समान है। अब यहां रूपक में समान नहीं बताया जाता है, ये कहा जाता है कि मुख न होकर के वो चंद्रमा है, वो वहां मुख नहीं है, चंद्रमा है। उदाहरणों के माध्यम से हम और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे एक उदाहरण है, चरण कमल बंदों हरि राय। सूरदास का ये पद की पंक्ति है, चरण कमल बंदों हरि राय। अब यहां पर अगर हम ये कहते कि चरण कमल के समान है तब तो उपमा हो जाता, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि चरण कमल, चरण क्या है? चरण कमल हैं, कमल के समान नहीं है, मतलब उनमें भेद नहीं है। चरण कमल वंदो हरि राई, मैं जो भगवान के चरण कमल हैं उनकी वंदना करता हूं। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहां अंबर का अर्थ है आकाश। आकाश रूपी पनघट में, आकाश में किसका आरोपण कर दिया गया? पनघट का। अंबर पनघट में डुबो रही, क्या? तारा घट, तारों में घट का आरोपण कर दिया गया। तारे किसकी तरह हो गए? घट, तारे घट हो गए। अंबर पनघट हो गया, तारा घट हो गया। उषा नागरी, उषा, उषा काल जो है प्रातः काल, वो चतुर स्त्री। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। पूरी पंक्ति में कहीं न कहीं भेद रहित आरोप है उपमेय में उपमान का, तो उसमें रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण समझ लीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास ने अगर आप 10th में पढ़ते हैं तो 10th की किताब में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा धनुष भंग। उसमें प्रारंभ में ही एक दोहा दिया गया है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। तो इस पंक्ति को देख लीजिएगा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदयाचल रूपी मंच पर श्री रामचंद्र रूपी सूर्य का उदय हुआ। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब। संत रूपी कमल खिल गए और हरसे लोचन भृंग, उनके जो नेत्र रूपी भंवरे हैं वो हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। तो पूरे दोहे में रूपक अलंकार का एक सुंदर संयोग बन रहा है। पुनः एक बार परिभाषा को संक्षेप में समझ ले कि जहां उपमेय में
उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, उपमेय और उपमान के बीच में भेद समाप्त कर दिया जाए। इतनी ज्यादा सादृश्यता बताती जाए कि उपमेय और उपमान के बीच का भेद समाप्त हो जाए। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर किसी प्रकार की शंका रहती है तो आप कमेंट में लिख करके जरूर शंका समाधान करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।